भाषा जो भड़काऊ बयान दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग का समाज बड़ा बंधा हुआ समाज है। कभी किसी प्रकार का ऑकरेंस यहाँ ना हुआ है और मुझे लगता है कि कभी हो भी नहीं सकता है। लेकिन ये भड़काऊ भाषा ये गलत संदेश दिया है। मन ही मन अभिभावक बोर्ड वाले पे लोग दुखी थे और उस पर इस तरीके का भाषणबाजी हमारे राम के जुलूस में, जिसका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम था, वो अपने मर्यादा में रहकर और हमेशा काम किए। रावण से भी लड़े तो एक मर्यादा में लड़े थे, और जिनका नाम से पहले ही लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उस राम के शोभा यात्रा में, रामनवमी के शोभा यात्रा में रावण वाली भाषा कहीं से शोभनीय नहीं। अशुभ भाषा, क्योंकि रावण ही थे ना जो अहंकारी थे। राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। हर काम मर्यादा में अपने परिवार को खुश रखने के लिए वो वनवास चले गए। कहाँ लड़े? अपने भाई को खुश करने के लिए वो वनवास काटे, तो अपने कैकेयी माता को खुश रखने के लिए उन्होंने वनवास काटा। तो उनसे जब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से राम को जाने जाने वाले हमारे जय श्री राम का जब जुलूस निकला, उसमें हम कहेंगे जय श्री राम जो है एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जितना गूंजता राम का नाम, उसमें रावण वाली अहंकार शब्द कहाँ से आया? तो मुझे ये भी पता चला है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को भी दिग्भ्रमित कर, उन लोगों को गांव-गांव में जाकर ट्रेनिंग दिए कि जो ये मंच से बोले या जो ये पिकअप पे चढ़ के बोले, ये भाषा का प्रयोग मुझे कल कौड़ियार चौक से भी मिला कि जहाँ भी बैठक किए इसी भाषण से संबोधित कर लोगों का जुनून जगा के और जो है अपना नाम कमाने के लिए शोभा यात्रा निकाले। जबकि पूर्व से भी हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन हर जगह निकला, आदापुर निकला, सुगौली में भी निकला, मोतिहारी में, कहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपका एक भड़काऊ भाषण अगर हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर, हमारे बच्चों को दिग्भ्रमित कर भाईचारे खराब कर रहे हैं, तो ऐसा शोभा यात्रा हम लोग को नहीं चाहिए। क्योंकि जिस राम का नाम से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम था, जो रावण से भी लड़ गए, लेकिन एक मर्यादे में। कभी राम का अहंकार किसी ने देखा? नहीं देखा। जो रामायण देखा है उसको राम से एक बहुत बड़ी प्रेरणा और सीख मिला। एक धोबी सीता को कह दिया कि रावण के घर से आई है, तो उस पर राम उनको भी वनवास कर दिए, लेकिन धोबी को भी पनिशमेंट नहीं दिए। ऐसा हमारे राम थे। तो राम के शोभा यात्रा में रावण वाला अहंकार कहीं से शोभनीय नहीं है, और हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर, भेदभाव कर, जात पात का नारा लगाकर जिस तरह से बदरेशन फैलाने का काम किया गया, मैं धन्यवाद दूंगी अपने एसपी सर को, अपने एसडीएम को कि तुरंत कार्रवाई कर इस मामला को किसी भी जात को बोलने का मौका नहीं मिला। प्रशासन इतना क्विक इसका डिसीजन कर लिया कि मतलब देखा है सारे समाज के लोग कि जब प्रशासन स्वयं इस पर एक्शन ले लिया, तो जो है कोई अभी तक मुस्लिम समाज का लोग एक कदम आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। पूर्व से पूर्वी चंपारण एसपी स्वर्ण प्रभात का आदेश था कि मतलब जो भी जुलूस में निकल रहा अभद्र भाषा या भड़काऊ भाषा या हाथ में जो भी हथियार भाला गरास, मतलब जो भी ये सब लेकर के नहीं चलना है। लेकिन दिग्विजय पार्थ जी के द्वारा जो भड़काऊ बयान बोला गया है, बहुत बड़ी मामला पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने संज्ञान मामला को ले लिया। लेकिन इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जो एसडीएम साक्षी दीक्षित मैडम बैठी हैं, इतनी ऑनेस्ट हैं कि हमारे शहर की सौभाग्य है। और उनके परमिशन भी देखिए, यहाँ भी चीटिंग हुआ है। परमिशन भी किसी दूसरे बच्चों के नाम से शोभा यात्रा ना निकाल कर श्रेय आप लेना चाह रहे हैं, और परमिशन किसी और बच्चे के नाम से लेके, और आप जिस तरीके से दिग्भ्रमित कर समाज को एक बदरेशन फैलाने का काम किए हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चौहान जी कह रहे हैं, पूर्णिमा भारती जी आपको नमस्कार। जिस तरह से आप बजरंग दल में सहारा लेकर के आप राजनीतिक में आई, ठीक उसी प्रकार
वो भी वही चाह रहे हैं। और जी नहीं ना, कभी मैं बजरंग दल का सहारा नहीं, बजरंग दल को मदद की हूँ। हिंदू लड़की पे अगर कोई ऑकरेंस मुस्लिम परिवार का द्वारा दिया गया तो मैं दोनों परिवार को बैठ के मिला जुला के समझौता कर दोनों को समझाने का काम की हूँ। मैं बजरंग दल के द्वारा आगे नहीं बढ़ी हूँ। बजरंग दल जो नहीं किया वो पूर्णिमा भारती, जहाँ बजरंग दल का परिवार हार गया वहाँ पूर्णिमा भारती अपना काम कर समाज को एकजुटता और भाईचारा संबंध बनाने का काम पूर्णिमा भारती के द्वारा किया गया। अब बजरंग दल में वो जुनून नहीं था जब तक